देखो दो टाइप पढ़ा चुके थे हम पीटी सप्ताह के। अब पीटी सप्ताह के हम तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरे टाइप में ये कह रहा था, देखो तीसरा टाइप वृद्धि और कमी। पहले हमने आपको पढ़ाया था, कौन सा टाइप पढ़ाया था? कमी पढ़ाए थे ना, कमी। तो कमी के लिए सूत्र भी बताया था कि कमी गुणा के 100, और यहाँ रखते हैं 100 माइनस के, 100 माइनस के कमी कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे पढ़ाए थे हम वृद्धि वाला। तो यही सेम कंडीशन किसमें थी? वृद्धि में थी। अब दोनों के हम देखेंगे, कौन से क्वेश्चन देखेंगे? मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। अब ये मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, कमी और वृद्धि पर आधारित, है ना। ये मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो बाबू अब समझते हैं, पहले इसमें देखेंगे, बेसिक विधि से समझते हैं। पहले नंबर पर विधि नंबर 1 समझ लेना। विधि नंबर कौन सी हमारी? विधि नंबर पहली, ठीक है। 3 विधि से क्वेश्चन देखेंगे, जोन विधि से तुम्हें बेहतर लग जाए तो लगाना है। पहले हम देखते हैं, ए का वेतन है 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। तो वेतन में परिवर्तन कह रहा है। तो जैसे 2 महीने का वेतन मान लो, मूल वेतन, पहले मूल वेतन हमको हर एक महीना कितना कितना मिल रहा था? 100 रुपए मिल रहा था। कितना कितना मिल रहा था? 100। इसमें भी बाबू एक महीने का वेतन 100% था, इस वाले महीने का भी 100%। तो हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक वेतन था या मूल वेतन था, कितना आ गया हमारा? 10,000 रुपए। अब अगले जो महीना आएंगे, 2 महीना का कंपेयर कराएंगे हम। तो अब अगले महीना आएंगे तो पहले महीना में तो वेतन हमारा बढ़ा कितना? 10%। तो ये 10% का मतलब होता है 100 में हम बढ़ाएंगे 10%, 110 बटे के क्या कर देंगे? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 10%, और फिर अगले महीना कह रहा है कि 10 घट भी गया है, तो यहाँ बचेगा कितना? 90। अब 90 बटे के हम गुणा कराएंगे तो 11 का गुणा कराएंगे तो 11 नंबर कितना होता है? 99। तो यहाँ समझते हैं बाबू, ये पहले वेतन, मूल वेतन कितना था हमारा? 10,000। यहाँ जो वेतन मिला है ना, ये 9900 है। मतलब कि 100 रुपए कम है। तो 100 रुपए कम है तो वेतन हमारा बढ़ा तो है नहीं है, वेतन घटा है ना, कमी हुई है। अब कमी हुई है, देखते हैं कमी कितने की हुई है? 100 रुपए की। अब ये 100 रुपए में हमको परसेंटेज कमी निकालनी है, तो किससे निकालेंगे? जो प्रारंभिक वैल्यू है, किससे निकालेंगे? प्रारंभिक। तो 100 रखेंगे और गुणा के 100 और बटे के कितना हो जाएगा? जो मूल वेतन था 10,000। यही होता है सूत्र, कमी गुणा के 100 बटे के जो प्रारंभिक मूल वेतन होगा, कमी निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 काट दिए और 2 से 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ कितना आ गया हमारा? 1%। 1% की हुई क्या है? हमको कमी हुई है ना। तो बाबू कमी हुई है तो आंसर कौन वाला सही है? बी नंबर का। ये तो पहली विधि मान ली। अब इसी सवाल को दूसरी विधि से देखते हैं। जैसे हम दूसरी विधि से देखेंगे इसको, तो विधि नंबर ऐसे डाल लेंगे, जैसे विधि नंबर हमारी क्या है? विधि नंबर है दूसरी। अब दूसरी विधि है, अब समझते इस सवाल को। जैसे हम इसका मान लें, ए मान लेते हैं, वो वाला बी था। तो यहाँ ए में क्या हुई है हमारी? वृद्धि। और फिर अगले वाले महीने में क्या कह रहा था? तो कमी। तो यहाँ बी लगा दिया तो कमी हो गई है। अब ये देखेंगे, जब हम यहाँ तुम्हें बताए थे ए गुणा के और प्लस के, यहाँ प्लस के कह दो, प्लस गुणा के माइनस कराएंगे हम, तो यहाँ क्या मिलता है हमको? माइनस ही तो मिलेगा। तो पहले हमारा ये क्या था? ये क्या था? प्लस में, फिर ये आ गया हमारा माइनस में। तो यहाँ भी बाबू आएगा ना, तो प्लस गुणा के माइनस कराएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या? माइनस का। अब माइनस का मिला है तो यहाँ गुणा करा देते हैं, ए गुणा के बी और बटे के कितना करा देते हैं? 100। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है, या सूत्र बोल दो, है ना। इसमें रख देंगे मान। तो ए का मान कितना है? 10। 10% बढ़ा था ना, तो बढ़ा दिए है। और बी में कह रहा था कि 10% घटा, तो माइनस लगा दिया, तो यह 10 हो गया है। और माइनस प्लस का यहाँ क्या लगाएंगे हम? माइनस। तो इसमें कितने का गुणा कराएंगे? 10 गुणा के 10 बटे के 100। जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल। तो ये 10 हमारा तो प्लस का है, और माइनस के ये 10 था, और माइनस का ये 1 था। तो 10 माइनस के कितना है? ये 11। इसमें अंतर
एक माइनस का ज्यादा है तो माइनस का कितना मिला, एक, तो एक मिला तो कितने की कमी हो गई, 1% की कमी। बेसिक विधि बता चुके हैं, ये दूसरी विधि है। जैसे हम इसी की अब तीसरी विधि देखते हैं, दूसरी समझ में आई है ना, अब तीसरी देखो, लेकिन सवाल गलत करके नहीं आइएगा। अब तीसरी विधि जैसे हम देखेंगे, ये जो जो बट्टा निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, बट्टा, ये कौन वाले सूत्र में रखेंगे, हम बट्टा वाले सूत्र में रखते हैं इसको। यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ रखेंगे हम क्या, 100, पहले क्या हुई है, वृद्धि हुई है तो वृद्धि 110, और कमी हुई है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90। तो बस इतना देखना कि जब ऊपर दो बार मान रखेंगे ना, दो बार रखे हैं, तो नीचे, वैसे तो इसका भी 100 मान होता है, इसका ही बटे में 100, तो दो मान से एक बार 100 रखेंगे। यहाँ अगर 3 बार रखा होता ना मान, तो नीचे कितने बार 100 रखते, 2 बार, और यहाँ 4 बार रखा होता है तो नीचे कितने 100 रखते, 3 बार। एक घटा के लिखते हैं, तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, 100 और -11 99, ये वाला ये मान बड़ा होगा, ये वाला मान क्या होगा, बड़ा, और ये वाला मान छोटा होगा तो बरहमिश क्या आएगी, कमी, और ये वाला मान बड़ा हो जाएगा माइनस वाला, और ये वाला छोटा आएगा तो क्या होगी, वृद्धि। तो यहाँ कितना 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 कम है, एक, कितना कम है, एक है, ऐसे देखो। तो ये वाला मान 100 है और ये वाला कितना है, 99, तो 100 में से 99 घटाएंगे तो एक, तो एक की क्या हो जाएगी हमें, कमी, कितने परसेंट की, 1% की कमी। समझ गए ना बात को। तो ये बताए थे कितने तरीका है, 3 तरीका है। अब देखो दूसरा सवाल, अब इसमें और एक विधि देख लो, विधि नंबर है चौथी, 4 विधि से बता रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि पहले 10% की वृद्धि कर रहा था, तो यहाँ देखना पहले अच्छे से, पहले हम 10% की 10 रख देंगे ऊपर और नीचे कितना रखेंगे, 100, है ना। तो ये प्रारंभिक मान होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, रेशियो में रखेंगे वर्तमान, है ना। तो ये तो जीरो से जीरो, तो 10 में कितना बड़ा है, एक, तो पहले मूल प्रारंभिक मान हमारा कितना था, 10, अभी वर्तमान में कितना हो गया है, 11। 10 तो ये था ना नीचे का, और 10 और 1 11, जब क्या हो रही थी, 10% की वृद्धि हो रही थी, है ना। अब जैसे हम अगले अगले में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 10 बटे के क्या रखेंगे हम, 10 बटे के बाबू रख देंगे यहाँ पर, 10 बटे के 100 रख देंगे, तो कमी हो रही है ना। तो 10 में से एक घटाएंगे तो ये तो मूल वेतन तो हमारा 10 था ना, और यहाँ कितने की कमी हो रही है, एक की, तो ये कितना हो गया, 9, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो ये बन कितना जाएगा, 99, और यहाँ गुणा कराएंगे तो ये बन कितना जाएगा, 100, ये 100 ही तो बनेगा ना। तो 100 में से कमी हुई है ना, 99 घटाएंगे तो कितने की कमी हुई, एक की कमी हुई है। तो ये विधि नंबर कौन सी थी, चौथी। हाँ, तो और फिर ये देखना तुम कि जब दोनों मान बराबर दिए हों, दोनों मान, कमी कह रहा था 10% की, पहले वृद्धि कह रहा था, फिर 10% की क्या कह रहा था, कमी, तो बर हमेश क्या आती है, हानि, तो 10-10 में कितने की कहानी आती है, एक की। अब जैसे कहता 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो कितने की आएगी, दो दूनी 4, एक का गुणा एक में करा ले जाओगे तो एक, ऐसे ही बोलता है। अब जैसे 30-30 की कहता, 30 की वृद्धि है 30 की कमी, 30 की वृद्धि 30 की कमी, तो यहाँ निकाल ले जाते। तो अगर वैसे बेशक में याद रखना तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम सवाल दूसरा देख रहे हैं, दूसरा है तो ये भी देख लो, ठीक है। कह रहा किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है ना, फिर कह रहा और फिर 20% घटाया जाता है, तो अंतः संख्या होती है, मतलब ये कह रहा है कि मान क्या आएगा, हमका कोई बात नहीं है, 3-4 विधि से कोई भी विधि में रख सकते हो। यहाँ रखेंगे हम, जैसे ये 100 था, पहले बढ़ा रहा था कितना, 20, फिर घटा रहा था तो कितना हो जाएगा, 80 बटे के 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेना, 12 के 96, तो ये वाला पोर्शन कम आया ना, ये वाला, तो 100 में 96 घटाएंगे तो 4%, 4 कम आया तो 4% की क्या हो गई, कमी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, ए।
ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे भी रखो, जैसे उसमें बेसिक में अगर सूत्र में रखते तो पहले 4% की वृद्धि, कितने की 20% की वृद्धि हो रही थी ना, तो 20 रख देते, फिर 20 की कमी माइनस के 20 गुणा के 20 बटे के क्या रख देते 100, 0 0, तो 20 प्लस माइनस से घट गए हैं तो दो दो कितना था जी 4, माइनस का 4 ही तो आया था ना, तो 4% की क्या हो जाती कमी हो जाती। ठीक है, तो ये दोनों सवाल लगा, ये सवाल है, ये वाला टाइप सीख के घर से आइएगा। इसके बाद कल जो अगला टाइप होगा तो उसके बारे में हम पढ़ाएंगे।